ये सब हो गए। क्वेश्चन देखना एक बार, यही था क्वेश्चन क्या? मेरे को लग रहा है क्वेश्चन चेंज ना हो गया कोई। यही दिया था ना? तो बीच में Yes sir, सर्कल यही था। हाँ यही सर। तो सर्कल, ये नहीं था क्वेश्चन? सर्कल था बीच में। हाँ सर्कल और ये एक ही बात होती है, ये दोनों एक ही बात होती है। अच्छा, तो फिर हाँ यही था। फिर सी का ऊपर वाले का -4 आ रहा है। ऊपर वाले का चार्ज कार्बन पे ना, हाँ जी सर। एक बार देखेंगे। +2 आ रहा है सर +2 आ सर रहा है। 0 +2 +2 जीरो बोला, एक मिनट, जीरो बोला है, +2 बोला है, +4 बोला है, ये बोला। एक मिनट देखते हैं हम। देखो इस कार्बन पे -4 इन पांचों -1 आ रहा है। नहीं, तुम जो -4 बोल रहे हो, ये एवरेज, ये क्या बोल रहे हो? एवरेज ऑफ ऑल द, वो बोल रहे हो ना कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑन ऑल कार्बन एटम, ये बोल रहे हो ना तुम? हाँ जी सर। सम ऑफ, मैंने क्वेश्चन जो दिया था ये था एक्चुअल क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ कार्बन एटम्स, ये क्वेश्चन दिया था मैंने। तो इसका आंसर अब ध्यान देना, इस कार्बन पे -1, इस कार्बन पे -1, इस कार्बन पे -1, इस कार्बन पे -1, इस कार्बन पे -1। अब बचा ये वाला कार्बन। इस कार्बन पे क्या आएगा? पहले वो देखेंगे इस कार्बन पे। इस कार्बन पे चार्ज कितना आएगा? इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? और इस कार्बन पे, इस कार्बन पे आएगा 0। क्यों? दोनों पे 0 आ डबल रहा बॉन्ड वाला कार्बन है, 0 आएगा। ऊपर भी डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, नीचे भी डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इस पे 0। अब इस पे निकालना। अब इस कार्बन पे ध्यान देना, इस कार्बन पे 0 क्यों पता लग गया? ये भी, इस कार्बन के भी डबल बॉन्ड है, इस कार्बन का डबल बॉन्ड है और ऊपर भी डबल बॉन्ड है, इसलिए अब ऊपर वाले कार्बन निकालना है। इस कार्बन पे, इस कार्बन पे निकालना है, तो इस पे निकालेंगे। x मान लिया मैंने, इस पे चार्ज ऊपर आएगा -2, इधर आएगा +1 और नीचे आएगा 0। नीचे क्या आएगा? 0। तो इसलिए इस पे चार्ज आ जाएगा x -2 + 1 = 0। x आ गया यहां से +1, x जो आ जाएगा यहां से क्या आ जाएगा? +1। ये आ गया +1। तो अब आंसर आएगा इस ऊपर वाले कार्बन पे +1 और 5 कार्बन पे -5, -4 आंसर आएगा। तो -4 एक तो अनन्या ने बोला था, मेरे को ध्यान है, और किसी ने बोला था -4? नहीं, फिर ये आंसर है -4। और ऊपर वाले कार्बन पे आएगा चार्ज +1। इस कार्बन पे चार्ज जो आया है दैट इज +1, ये +1 चार्ज आएगा। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ इसी टाइप का, फिर आगे करते हैं। बोलना किसी को, हाँ किसी को पूछना कुछ? क्या पाएगा? हाँ बोलना किसी को कुछ? चलो अब एक क्वेश्चन और देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। जैसे ये दे दिया अगर मैंने, इस पे निकालना है। अब ये हो जाना चाहिए सबसे मेन। सब कार्बन पे निकाल लोगे तुम, मेन मेरे को चाहिए इस कार्बन के ऊपर चार्ज और एक इस कार्बन के ऊपर। बाकी तो तुम सबको पता ही है इन दोनों कार्बन पे चार्ज क्या होगा। तो इसमें भी सम ऑफ ऑल बताया कार्बन एटम। +3 सम ऑफ ऑल नहीं, इन दोनों कार्बन पे अलग अलग। ये कार्बन 1 और ये कार्बन 2। +3 किस पे? सेकंड वाला फर्स्ट वाले पे? 0 हाँ बहुत अच्छा, 0 पहले पे 0, सेकंड वाले पे +2। सेकंड वाले सेकंड में +3। मैं बता रहा हूँ एक बार ध्यान देंगे। सेकंड कार्बन और फर्स्ट कार्बन दोनों पे देखेंगे, ध्यान देना इधर। देखें, अब ध्यान देंगे इधर। मेरे को मान लो सेकंड कार्बन पे निकालना है या फर्स्ट कार्बन पे निकालना है। इस कार्बन पे निकालना है, अगर इस कार्बन के साथ ये रिंग हटा दें, इसका मतलब ये होता है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इस कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड है इधर, और इस कार्बन के साथ भी ऊपर डबल बॉन्ड है, इसलिए इसके रेस्पेक्ट में इस पे 0 और इसके रेस्पेक्ट में इस पे 0। समझिए कि नहीं? तो इसलिए आ जाएगा यहाँ पे
इस वाले कार्बन पे आएगा चार्ज 0। इसमें सोचना नहीं है ज्यादा, क्योंकि बाकी एटम भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले हैं सारे एटम्स। तो इसलिए इसके रिस्पेक्ट में इधर भी 0, इधर भी 0 और इधर भी 0। तो इसलिए अब इस पे निकालना है मेन। तो इस पे मान लिया मैंने x, इस पे x मान लिया, तो ऊपर डबल बॉन्ड है तो या तो +2 आएगा O पे या -2 आएगा। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसलिए -2 आएगा। इधर ऑक्सीजन है और सिंगल बॉन्ड से है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1 आएगा, और इधर आएगा 0। तो x आ गया -2 -1 +0 इज इक्वल टू 0। तो x आ गया यहां से +3, x आ जाएगा +3। तो ये आंसर आएगा +3। अब एक बार किसको नहीं समझ आया ना वो बोलेगा सिर्फ, बाकी समझ, मैं मानूंगा कि सबको बाकी समझ आ गया। किसको नहीं समझ आया है? चलो फिर एक क्वेश्चन और लेंगे लास्ट, फिर मैं एक डेटिव बॉन्ड वाला क्वेश्चन कराऊंगा। एक क्वेश्चन और चेक करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो ये ले रहे हैं। ये लेना क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन लेना है और निकालना है तुम्हें सल्फर पे, इस कार्बन पे और सल्फर पे। यहाँ जो कार्बन है इस पे निकालना है, और इस वाले सल्फर पे, कार्बन पे और सल्फर पे +5 बताएंगे। और कार्बन पे हाँ 0। एक बार सुन लेंगे, एक मिनट सुन लेंगे। सल्फर इज मोर, कार्बन और ऐसे है ना, तो सल्फर को नेगेटिव लेना है, इसको पॉजिटिव लेना है, ये ध्यान रखना बस। ये चीज ध्यान रखना, सल्फर जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन, इसलिए सल्फर पे नेगेटिव मानना है और कार्बन पे मानना है पॉजिटिव, ये ध्यान रखना। तो सल्फर पे +4 है। सल्फर पे +5 सल्फर पे 4 सल्फर पे +5 +5 कार्बन पे +5 सल्फर पे +5 +5 सल्फर पे +5 बोल रहा है। चलो अभी देखते हैं। अभी देखो, अब मैं एक बार बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं कार्बन लूं, कार्बन लेते हैं, इस पे माना मैंने x चार्ज, इधर 0 आएगा इसके रिस्पेक्ट में, इधर भी 0, क्योंकि इधर भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये इधर भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, इधर भी डबल बॉन्डेड कार्बन, तीनों जगह। इसलिए अब ये सल्फर जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और x और s के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए यहाँ 0 आएगा। तो इसलिए x पे जो सॉरी 0 नहीं -1 आएगा, 0 नहीं आएगा -1, क्योंकि सल्फर जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सल्फर क्या है? इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये -1 आएगा यहाँ पे, -1। तो x जो है सल्फर पे और कार्बन पे, सॉरी, x -1 इज इक्वल टू 0, x आ जाएगा +1, x आ जाएगा +1। अब आ गया सल्फर, सल्फर जो है यहाँ पे, इस पे निकालना चार्ज। अब इस सल्फर पे चार्ज क्या आएगा? इधर कार्बन है हमारा, अब इस पे सल्फर पे चार्ज निकालना है। अब इस पे मान लिया मैंने x, इस पे मान लिया मैंने x चार्ज, सपोज इस पे x मान लिया, तो ऊपर आएगा -2, नीचे आएगा -2, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इधर आएगा -1, इधर आएगा +1। तो क्या आंसर आ जाएगा? x -5 और +1 इज इक्वल टू 0। x आ जाएगा यहाँ से +4, x आ जाएगा +4। बस यहाँ पे कार्बन और सल्फर पे चार्ज रहेगा, ये ध्यान रखना इसके अंदर। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, अभी अगर क्लियर हो गया है तो। सर यहाँ पे कार्बन और सल्फर में डबल बॉन्ड तो 0 नहीं आएगा? कार्बन और, लेकिन दोनों एटम तो अलग अलग है ना, एक सल्फर एक कार्बन है, दोनों एटम अलग अलग नहीं है, सॉरी सर, इसलिए वो है ना, वो दोनों कार्बन होते तो देखते हैं 0। अच्छा चलो अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट ट्राई करेंगे। अब मैं कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड ले रहा हूँ। देखो कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड का मतलब क्या होता है, मैं वो सिंपल बताता हूँ। ये जैसे मैं अगर बात करूँ, जैसे अगर मैं स्ट्रक्चर लेता हूँ, कोई इजी एग्जांपल, इसका इजी एग्जांपल जैसे NO3- आयन है, सपोज NO3- आयन है। N के कितने बॉन्ड बनते हैं? 3 बनते हैं, ये पता है ना सबको। N के कितने बॉन्ड बनेंगे? N होता है 2,5, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। ये N के 3 बॉन्ड बनने चाहिए। N के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे
3 ये शेयर करेगा, जैसे NH3 लेता हूं अगर मैं, 3 इससे शेयर कर लिए। अगर मैं बोलूं n पे चार्ज क्या है, ये तो तुम वैसे भी डायरेक्ट निकाल लोगे, और नहीं n पे x माना मैंने, इधर +1 इधर +1 इधर +1, x + 3 = 0, x = -3 आ गया, ये आ गया। तो अब अगर मैं कहूं n के 3 बॉन्ड तो बन गए, n के 3 बॉन्ड तो बन गए यहाँ पे, लेकिन इसके पास क्या कुछ बचा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स की? नहीं, तो हम कहेंगे हाँ एक लोन पेयर बचा हुआ है इसके पास। इसका क्या बचा हुआ है? एक लोन पेयर बचा हुआ है, एक लोन पेयर इसके पास बचा रहेगा। समझे कि नहीं? ये पेयर क्यों? क्योंकि n के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, h के पास 1, h के पास 1, h के पास 1, ये शेयर किया इसने, ये शेयर किया इसने, ये शेयर किया, और ये भी तीनों से ले लेगा इलेक्ट्रॉन, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। ये पढ़ा ना सबने। अब लेकिन इस पेयर ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, इस पेयर ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये पेयर जो है ये अपना किसी को दे सकता है। ये जैसे H+ है, मान लो H+ को के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट। ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, लेकिन देगा, और इसको एरो से शो करते हैं ऐसे, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड ध्यान देंगे, एक बार वो मिस हो गया जरा, एक बार इधर ध्यान देंगे। डेटिव बॉन्ड NH3 था, इसने अपना लोन पेयर दे दिया H+ को, क्योंकि H+ के कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, N अपना लोन पेयर H+ को देगा, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से शो करते हैं। और ये जो बॉन्ड दिया है, बॉन्ड दिखाया मैंने, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये पूरे नहीं चले गए N के पास, H+ के पास, ये पूरे नहीं चले गए, ये दोनों के बीच में है, ये ध्यान रखना है। ये एक एटम रहा है लेकिन है दोनों के बीच में, ये एक एटम रहा है लेकिन है दोनों के बीच में। जैसे अगर मैं NO3- को बोलूं, NO3-, तो इसमें क्या हुआ, N डबल बॉन्ड O बन गया, एक ऑक्टेट, दोनों का ऑक्टेट ऑक्सीजन का कंप्लीट हो गया, और एक ऑक्सीजन माइनस वाला है तो माइनस दिखा दिया मैंने। माइनस का मतलब O के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया है, एक जो इसका पेयर बच गया है, वो पेयर ये ऑक्सीजन को डोनेट करेगा दूसरे वाले जो बचा हुआ ऑक्सीजन है। ये स्ट्रक्चर होता है नाइट्रेट आयन का। ये समझ आ रही बात की नहीं? सर तो ये ऊपर समझ आ वाले रहा है कि नहीं? ऑक्सीजन के, तो ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ इसका वो बॉन्ड होगा, डेटिव बॉन्ड, हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऊपर वाले ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। देखो जैसे मैं NH3 बताया ना, NH3 ये है, इसके पास एक अनशेड पेयर है, H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अपना पेयर ये इसको दे देगा, लेकिन दे तो रहा है, बॉन्ड भी बन जाएगा बीच में, लेकिन एक्चुअल में वो पेयर जो है दोनों N के पास भी रहेगा और H के पास भी रहेगा। ये कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड होता है इन विच इलेक्ट्रॉन पेयर इज गिवन बाय ओनली वन ऑफ द एटम्स बट शेयर्ड बाय बोथ द एटम्स। तो सेम चीज हुआ है नाइट्रेट आयन के अंदर। नाइट्रेट के 3 बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये हो गया, ये NO2- है, ये भी एग्जिस्ट करता है, NO2- है, इसे बोलते हैं नाइट्राइट आयन। ये NO2- नाइट्राइट आयन है। अगर मैं बोलता हूँ नाइट्रेट आयन, तो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ रहा है, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा सिर्फ, और ये जो पेयर दिया इसने, ये दोनों के बीच में रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और इसको हम शो ऐसे करते हैं, ध्यान देना। अब जो समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर एटलीस्ट अब जो मैं बताऊंगा वो ध्यान रखना। अगर मैं बोलता हूँ A और कोऑर्डिनेट बॉन्ड B, इसका मतलब तुम्हें ये लेना है, A के ऊपर प्लस चार्ज 1 का और B के ऊपर -1, ये बस ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1, सिर्फ ये ध्यान रखना है। तो अब एक एग्जांपल लिया मैंने, जैसे सपोज, हाँ बोलो, सर CH3NO2, वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, चाहे एक दे रहा है, प्लस और -1 ही रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिए ना, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो एक बॉन्ड बनाने के लिए, जैसे अगर एक बॉन्ड बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन देता है, ये शेयर हुआ इधर, ये शेयर हुआ इधर, तब एक ही बॉन्ड तो बना।
2 इलेक्ट्रॉन से हमेशा एक बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन सर से क्या बनेगा हमेशा एक बॉन्ड। तो पीछे एक लोन पेयर दे रहा था ना नाइट्रोजन, उसमें भी हमने एक ही एरो दिखाया है। हाँ एक ही एरो दिखाएंगे, एक एरो का मतलब है एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ CH3NO2, ध्यान देना CH3NO2, सर अगर कभी इसमें 2 मेरे को लोन पेयर हो तो 2 लोन पेयर हो तो 2 भी दे सकता है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनते हैं एक एटम से। वो अभी नहीं करना, वो डिटेल सब केमिकल बॉन्डिंग के अंदर है, केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, मैंने एक मैसेज डाला होगा मैम ने कि जून में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होनी है, फर्स्ट वीक में डाला था ना, तो उसमें वही बच्चे सिलेक्ट होंगे जो 2 टेस्ट है वो बहुत ढंग से दे देंगे। एक टेस्ट के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर और रिडॉक्स होगा, टेस्ट के अंदर सॉरी मोल कंसेप्ट रिडॉक्स होगा एक टेस्ट में, और एक टेस्ट में होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग, वो 3 चैप्टर। और वो सारे यूट्यूब पे मैंने डाल रखे हैं लेक्चर्स, जो बेसिक लेक्चर्स हैं वो जरूर पढ़ना है। टफ वाले लेक्चर्स मैंने 4 मार्क का रखे हैं और प्राइवेट का रखे हैं, वो जो मांगेगा बच्चा मैं उसको भेज दूंगा। अभी केमिकल बॉन्डिंग पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, उस पर केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर होता है, उसको मेरे को अभी कंप्लीट करना है। और उसके बिना इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में हम उसको कर ही नहीं सकते, मतलब बेसिक्स हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, इनऑर्गेनिक के भी और ऑर्गेनिक के भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, उसको स्टार्ट कर दो करना। ये अभी हमारे पास 20 दिन है, 20 दिन मैं सोचता है कि 2 तारीख से 3 तारीख से कभी भी ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दूं जून में। तो अगर ये चैप्टर नहीं आते होंगे तो नहीं कर पाएंगे ऑर्गेनिक। लेक्चर मैंने बहुत ढंग से बनाए हुए हैं, बहुत डिटेल में बनाए हुए हैं, ढंग से करेंगे, डाउट्स होंगे तो पूछेंगे, सही है। तो वो स्टार्ट कर देंगे करना। ट्राई करो कि 6-7 दिन में 1-1.5 चैप्टर निकल जाए, तो जाके हो पाएंगे सारे चैप्टर। तो ये करना स्टार्ट कर देना। अब CH3NO2 की बात कर रहा हूँ मैं, इसका स्ट्रक्चर भी तुम्हें दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर क्या है, फिर तुम ट्राई करोगे कि इसमें क्या चार्ज आएगा। जैसे CH3NO2 का स्ट्रक्चर ये, दोनों कार्बन पे भी और उस पे चार्ज निकालना है CH3NO2। N के कितने बॉन्ड बन गए, अभी 3 बन गए। 3 बॉन्ड बनने का मतलब है N का ऑक्टेट कंप्लीट है, और ये बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब तुम्हें बताना है दोनों कार्बन के ऊपर X चार्ज या इसके ऊपर X चार्ज, कार्बन के ऊपर और नाइट्रोजन के ऊपर क्या स्टेट आएगी, सही ना। कार्बन के ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर, दोनों के ऊपर स्टेट क्या आएगी। चलो एक मैं करके दिखा रहा हूं, देखो इधर कार्बन के ऊपर ध्यान देंगे, सर कार्बन के ऊपर 2 आएगी और कार्बन पे -2, कार्बन पे -2, कार्बन पे -2 और नाइट्रोजन पे +2, नाइट्रोजन पे +2। अच्छा चलो कार्बन पे, अब मैं कार्बन निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर बना दिया मैंने प्रॉपर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दो या फिर प्लस और माइनस दिखा दो, ये बात एक ही होती है। दोबारा ट्राई करना, दोबारा ट्राई कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दो या फिर जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पे प्लस दिखाओ, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है ऑक्सीजन उस पे माइनस दिखा दो। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पे प्लस, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पे माइनस। चलो मैं बता रहा हूं, एक बार ध्यान देंगे। ध्यान देना इस पे, देखो इस कार्बन पे चार्ज मान लिया मैंने x, इस पे x माना, ऊपर +1, इधर +1, इधर +1। सोचना ही नहीं है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन अटैच्ड है सिंगल बॉन्ड से, कार्बन के साथ नाइट्रोजन अटैच्ड है सिंगल बॉन्ड से, तो नाइट्रोजन में क्या आएगा चार्ज -1। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। तो x+3, कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, x+3 -1 इज इक्वल टू, इस कार्बन पे चार्ज क्या आ रहा है 0, 0 दिखा रखा ना, इक्वल टू 0, इसलिए मैंने 0 लिखा है। तो x इक्वल टू कितना आ गया -2। जिसने -2 निकाला कार्बन पे उसका बिल्कुल सही है। अब निकालना है इस नाइट्रोजन के ऊपर, क्लियर। अब निकालना है नाइट्रोजन के ऊपर, तो ध्यान देंगे नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या निकलेगा, नाइट्रोजन के ऊपर ध्यान देना। अब नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज निकालना है, तो इस पे मान लिया मैंने x चार्ज, इस पे मान लिया मैंने क्या से x चार्ज। अब ध्यान देंगे x तो ऊपर आया -2, ऊपर क्या आया -2। अब इस इधर जो कार्बन है उस पे क्या आएगा +1 सिंगल बॉन्ड से, और इधर जो ऑक्सीजन है उसकी रिफ्लेक्ट में -1 आएगा। इस माइनस को नहीं देखना, इस माइनस को नहीं देखना, मैं अलग से लगा रहा हूँ
जो बॉन्ड के थ्रू आएगा माइनस, तो ये आ गया x प्लस 1 -1 और -2 इज इक्वल टू 0। x आ गया यहां से +2, तो -2 और +2, -2 +2 आएगा। नेट चार्ज तुम चाहो तो निकाल के देख लो, वो आ जाएगा। नेट चार्ज निकाल के देखोगे तो वो भी निकल जाएगा। समझ आ गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इस तरह से निकालना होता है। मैं एक क्वेश्चन इसका और करा रहा हूँ, जितना समझ आ गया, जिसको समझ आ गया इतना सफिशिएंट है। इतना केमिकल बॉन्डिंग जब कर लोगे तो शायद और ढंग से क्लियर हो जाए। बस ये मेरे को कराना था टॉपिक कि मिस ना हो तो ये वाला, वो इसलिए मैंने करवा दिया टॉपिक। तो एक बार दोबारा एक क्वेश्चन और निकालेंगे इसी टाइप का। सपोज ये है, मैं स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ प्रॉपर, देखते हैं ये किसका सही होता है। N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कार्बन पे, इस कार्बन पे ध्यान देना, इस कार्बन पे मैं कार्बन दिखा रहा हूं यहाँ पे, इस कार्बन पे और इस नाइट्रोजन पे, इन दोनों पे चार्ज निकालना है। कार्बन नाइट्रोजन मैंने दोनों बना दिए। तो कार्बन पे +1, सर कार्बन पे +1, नाइट्रोजन कार्बन पे +1, बोलो, नाइट्रोजन पे +2, तो कार्बन पे +1, कार्बन कार्बन पे +1। चलो कार्बन पे निकाला +1, नाइट्रोजन पे +2, नाइट्रोजन पे नाइट्रोजन +2, नाइट्रोजन पे +2। चलो एक बार चेक करना किसका सही हुआ। इस कार्बन पे निकाल रहा हूं पहले, कार्बन है तो इस पे, इसके रिस्पेक्ट में इधर 0 इधर 0, ऊपर क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो -1, तो ये आ गया x -1 इज इक्वल टू 0, x आ गया +1, कार्बन पे आ गया +1। अब निकालना है नाइट्रोजन पे, अब निकालना है नाइट्रोजन पे। तो मैंने मान लिया उस पे x चार्ज, इस पे x माना। अब x जो है, ध्यान देना इधर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा करके सिंगल बॉन्ड लगा रहा हूं पहले, तो ताकि उससे पता लग जाए कि किस तरह से करते हैं क्वेश्चन। सिंगल बॉन्ड लगा रहा हूं मैं इधर। सिंगल बॉन्ड लगाने का मतलब है कि यहाँ प्लस यहाँ माइनस, बस ये मतलब बताने के लिए। यहाँ +1 तो इधर -1, x मान लिया। नाउ x विल बी इक्वल टू, इधर आएगा माइनस, इधर आ जाएगा -2, इधर -2, नीचे +1, इधर -1, तो x -2 -1 +1 इज इक्वल टू +1, इज इक्वल टू +1। मैंने पीछे +1 लिखा था क्या? एक बार चेक करेंगे CH3NO2 के अंदर। नो सर। मैंने +1 लिखा था। ज़ीरो ओह ये लिखा मिस, था, एक बार, ज़ीरो ही लिखा था। नहीं 0 नहीं, +1 आएगा। वो तो चार्ज आ रहा है ना +1, वो +1 आएगा। ये नाइट्रोजन पे एक बार दोबारा चेक कर लेंगे। हाँ ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ध्यान रखना चीज का। x मान लेंगे ना चार्ज इस पे, ये गलती हो गई वहां पे। x मानेंगे इस पे चार्ज, x -2 -1 +1 इज इक्वल टू +1 आएगा। तो +1 से +1 कैंसिल, +3 आएगा चार्ज नाइट्रोजन पे पीछे। एक बार करेक्शन कर लेना उसको, करेक्शन कर लेना उसको। कोऑर्डिनेट जिस पे चार्ज जो होता है वो तो लेते ही है ना, 0 नहीं लेंगे उसको। तो इधर भी x जो निकालेंगे वो कितना आएगा, x -2 -1 +1 इज इक्वल टू +1, ये आएगा। +1 से +1 कैंसिल, तो x आ जाएगा हमारा +3, x आ जाएगा +3। सर ये नाइट्रोजन +1 का लिया है, ये नाइट्रोजन +1 का लिया है विद रिस्पेक्ट टू किसी के निकाल रहे हैं वो कि, हाँ नाइट्रोजन +1 का लिया है, क्योंकि इस पे +1 दिख रहा है ना मेरे को, ये इसलिए +1 का लिया है। सर। वो तो फिर सल्फर वाले में भी लेंगे ना, फिर जो सल्फर वाला कराया था आपने। सल्फर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो नहीं था ना। अच्छा सही है, ठीक है। चलो एक बार और देख लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन करने का फायदा नहीं कोई भी। जैसे अगर मैं ये ले लेता हूँ सपोज CH3NC, इसका स्ट्रक्चर मैं ऐसे भी दिखा रहा हूं। माइनस, नाइट्रोजन के ऊपर निकाल दो बस, सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर, इसके ऊपर चार्ज निकालेंगे नाइट्रोजन के ऊपर। x मान के निकालो, कितना आएगा, तो +3,
+3 निकाला है, देखते हैं एक बार। x मान लिया मैंने इसमें 4, सर माइनस जीरो आ वन। रहा है, थ्री सर जीरो आ रहा है। देखो -3 ये सर माइनस वन। स्ट्रक्चर ये है, -3 एक मिनट के स्ट्रक्चर ये है -1 +1। अब x चार्ज माना नाइट्रोजन के ऊपर, दिस माइनस ये इधर जो आएगा ये आएगा यहाँ पे +1, इधर कार्बन क्या होगा इसके रिस्पेक्ट में, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव और 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो +3। तो x +1 +3 इज इक्वल टू +1। तो +1 से +1 कैंसिल हो जाएगा और x आ जाएगा हमारा -3। तो ये इस तरह से करने हैं। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जितना समझ आ गया ना, इतना भी ना, ऐसा स्कूल में तो बहुत कम चांसेस है पूछने के इसके, जितना समझ आ गया इतना कर लेना जरूर, सही ना। नेक्स्ट मैं एक चीज और तुम्हें बता रहा हूँ, ये टॉपिक आज हमारा वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा, क्या कहते हैं तो मैंने बोला था ना टॉपिक, रिडॉक्स टाइट्रेशंस। हाँ बोलो सर +4 नहीं आएगा इसका ऑक्सीडेशन? +4 ये था ना, Yes, sir. CH पे प्लस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, यही तो है। तो इस पे मान लिया मैंने x, इधर कार्बन पे +1, इधर कार्बन पे +3, इधर +1 +3, और नाइट्रोजन पे चार्ज कितना है +1 इक्वल टू +1, तो क्या आएगा, नहीं समझ आया? आगे सर आगे। तो ये ध्यान देना। अच्छा अब ना एक मैं टॉपिक बता रहा हूँ तुम्हें, ये ना मेरे को आगे हाइड्रोजन चैप्टर है, S ब्लॉक है, उसमें यूज करना है, और ये रिडॉक्स के अंदर ही दे रखा है, तो मैं इसको तुम्हें इसको भी याद करवाऊंगा भी। क्यों याद करवाऊंगा? क्योंकि डिटेल में टॉपिक 12th क्लास में है, ये भी स्कूल में टच नहीं करेंगे रिडॉक्स के अंदर, चांसेस बहुत कम है, तो इसको मैं याद करवा देता हूँ। पहले एक बार हल्का सा कंसेप्ट दूंगा, फिर याद करवा दूंगा इसको। तो एक बार ध्यान देंगे इसे, ये है टॉपिक प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। टॉपिक का नाम क्या है? प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये एक बार देख लेंगे जरा। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ध्यान देंगे इसको। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ध्यान देना। इस इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? जब डिकम्पोजिशन हाँ कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? सर इलेक्ट्रिक करंट पास करके डिकम्पोजिशन करते हैं। हाँ यस बहुत अच्छे, किसने बोला ये आंसर? बिंदिया। हाँ बिंदिया। डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब NaCl है, सपोज NaCl है, इसमें अगर मैं करंट पास करूंगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगा, तो इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये टूट जाएगा Na+ में और Cl नेगेटिव में। ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। करंट पास करने से जो आयनिक कंपाउंड है ये अपने आयंस में टूट जाएगा। आयनिक कंपाउंड किसमें टूट जाएगा? अपने आयंस के अंदर टूट जाएगा। और ये तो मैंने NaCl लिखा है, अगर मैं मोल्टन NaCl लेता हूं तो ऐसे टूट जाएगा। ये दिस वाज मोल्टन NaCl लिक्विड फॉर्म में, तो ये ऐसे टूट जाएगा। अगर मैं बोलूंगा एक्वस NaCl, तो बता सकते हो कौन कौन से आयंस मिलेंगे? अगर मैंने बोल दिया एक्वस NaCl तो कौन कौन से आयंस मिलेंगे? एक्वस NaCl में कौन कौन से आयंस मिलेंगे? नहीं आयंस में बोल रहा हूं, आयंस कौन से? Na plus and Cl ये आयन है minus H plus और Cl plus आएगा। Na+L2। देखो इधर Plus और Cl में minus। NaCl भी होगा और वाटर भी होगा। ये बात ध्यान रखना है, NaCl के अंदर NaCl तो है ही, साथ में वाटर भी है। तो कौन से कैटायन होंगे, कौन से एनायन होंगे, ये बताना तुम्हें। NaCl टूट जाएगा Na+, Cl नेगेटिव में, वाटर पार्शियली टूटेगा क्योंकि आयनिक तो है नहीं, ये टूटेगा H+ और Cl नेगेटिव में। H+ और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, किसमें? H+ में और Cl नेगेटिव में, ये ऐसे टूट जाएगा। ध्यान देना। अब जो कैटायंस हैं Na+ और H+, ये कहाँ मिलेंगे? सर वाटर किसके पास होंगे? सर OH- में नहीं टूटेगा। Yes, sir, सॉरी OH मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट दो, ये OH आयंस आएंगे। हाँ अब बताएंगे इधर कि जो पॉजिटिव आयंस है कौन कौन से हैं? Na+ और H+, ये है ना पॉजिटिव आयंस। ये पॉजिटिव आयंस है, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? कैथोड एनोड पता है सबको? कैथोड नेगेटिव होता है ना, कैथोड, क्योंकि कैथोड नेगेटिव होता है। कैथोड क्या होता है? नेगेटिव।
ऐसे याद रख लेंगे, कैटायन कैथोड, सी से कैटायन, सी से कैथोड। समझ आ गई बात कि नहीं है? कैटायन कैथोड पे। और एनायन कौन कौन से हैं? Cl माइनस और OH माइनस। एनायन कहाँ होंगे? एनोड। एनोड पे। एनोड। ये बात समझ आ गई बात कि नहीं है? ये चीज समझ आ गई कि नहीं? सर एनायन तो पॉजिटिव होते हैं। यस सर। एनायन नेगेटिव होते हैं, एनायन नेगेटिव, एनायन एनोड, कैटायन कैथोड। ये बात समझ आ गई कि नहीं? देखो एक्वस NaCl था, क्या था? एक्वस NaCl। एक्वस NaCl ये रहा। एक्वस का मतलब पानी, पानी है और NaCl भी है। पानी के अंदर NaCl डाला तो NaCl तो पूरा टूट जाएगा Na+ और Cl नेगेटिव में। जो H2O है ये इक्विलिब्रियम का साइन होता है, यानी ये पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट होगा H+ और OH में, मतलब H+ और OH आयंस मिलेंगे लेकिन कम होंगे, लेकिन होंगे जरूर ये भी। समझ गए कि नहीं? है अगर मैं बोलता हूँ, Yes, ध्यान देना अगला, ये चेतन है, चेतन, चेतन रुचिका, यस सर। चेतन तेरे को समझ आ रहा है जो मैंने बोला अभी? सर वो देखो इधर आ रहा था आ रहा है, देख सर, इधर पहले के एक्वस नहीं आए थे पर वो PbCl2 है। बॉन्ड वाले। अब हाँ वो छोड़ दे उसको, वो कर नहीं करना। एक्वस PbCl2 है, इसमें क्या होगा बता? कौन से कैटायन होंगे कौन से एनायन होंगे? फिर सिर्फ ये बता, जल्दी बोल थोड़ा। एक्वस PbCl2 है, कौन से कैटायन होंगे कौन से एनायन होंगे? सर कैटायन Pb+, वो Pb2+। Pb2+, हाँ, हाँ, और एनायन Cl-। और नहीं होगा कोई? एक्वस दिखाना, एक्वस का तो पानी नहीं उठेगा। और सर ऐसे प्लस क्या आएगा? H+ Pb2+ और होगा OH-। और H+ होगा, और क्या होगा? Cl- और OH-। रुचिका है क्या? रुचिका, यस सर। रुचिका है? रुचिका समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? ये यस सर, बस अभी वो बीच में 10-15 मिनट के लिए लीव हो गई थी मीटिंग। अरे तुम ये बाद में सुनना, इसको ये समझ आना चाहिए थोड़ा सा, ये तुम्हारे 10th में भी काम आएगा कई जगह। ओके। अब देखो, अब अगर ओके। अगर एक चीज और मैं पूछ रहा हूँ इसी के अंदर, रुचिका तुम बोलो, ये समझ आ गया कि नहीं? रुचिका, रुचिका, PbCl2 है यस तो सर। रूटा Pb2+ में और Cl नेगेटिव में। H2O है तो रूटा H+ और OH आयंस में। कैटायन है Pb2+ और H+, ये कहाँ होंगे? कैथोड। कैटायन कैथोड, कैटायन कैथोड पे हाँ होंगे। ये सर। कहाँ प्रेजेंट होंगे? हाँ कैथोड पे। ध्यान रखना, कैटायन कहाँ पे? कैथोड पे। ये कैथोड पे होंगे। कैथोड। और एनायन कहाँ पे होंगे? एनोड पे। एनोड। एक और बताओगे? हाँ एक और बताओ तुम, जैसे अगर मान लो CaF2 है, फास्ट CaF2 है, तो क्या होगा इसमें? कैटायन एक्वस फॉर्म में है, कहाँ क्या होंगे बताओ, बोलो। Ca है, एक्वस CF2 में क्या है? में और F2 एनोड में। देखो CaF2 है ना, ध्यान कैथोड देना में, इधर। और सर ये रुचिका को बोला, Ca2+ रुचिका और को। F-। Ca2+ और F-, ये होंगे ना। देखो CaF2 टूटा पूरा, Ca2+ + 2F-, और H2O टूटेगा H+ और OH-। तो ये दोनों कहाँ होंगे? ये कहाँ होंगे? कैटायन कैथोड पे, और एनायन कहाँ होंगे? एनोड पे। एनायन एनोड AA, कैटायन कैथोड CC। याद रहेगा अब कि नहीं? ये चीज समझ नहीं है तो आगे समझ नहीं आएगा। अब ध्यान देना इधर, एक मैं और पूछ लेता हूँ फिर आगे क्वेश्चन करते हैं इसके। ये तो अभी जैसे अगर एक्वस, रुचिका सुन रहे हो तुम क्या? एक्वस Na2SO4 है, इसमें कौन कौन से कैटायन होंगे बोलो रुचिका? Na2SO4 है तो क्या होगा? नैन्सी तुम बोलो। सर Na+ होगा और SO4 नहीं, Na नेगेटिव होगा और SO4 पॉजिटिव होगा। Na नेगेटिव होता है? ये कौन बोल रहा है? नैन्सी बोल रही है क्या? Na तो पॉजिटिव होता है ना, ये तो पता होना चाहिए। Na पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव। और दूसरा क्या है? वाटर, वाटर H+ होगा
और OH माइनस होगा। तो पॉजिटिव वाले कहाँ होंगे? Na प्लस और H प्लस कहाँ होंगे? पॉजिटिव कैथोड वाले पे? कैथोड के लिए और SO4 माइनस OH माइनस कहाँ होंगे? एनोड। एनोड पे। समझ आ गया कि नहीं? ये यस सर, आ गया समझ आ गया कि नहीं? सर, आ अच्छा, गया। एक फास्ट बोलेंगे दोबारा, आ गया ना? अब एक और देखेंगे। मान लो एक्वस AlOH होल थ्राइस है, कैटायन कहाँ होगा? एनायन कहाँ होगा? एक्वस AlOH होल थ्राइस। बोलो कैटायन कौन कौन से हैं इसमें? फास्ट कैटायन कौन से कैटायन है इसके अंदर? Al3 प्लस Al और H और प्लस। H प्लस और एनायन क्या है? OH OH नेगेटिव और OH OH नेगेटिव। माइनस और OH नेगेटिव। सेम यही तो रहेगा, सिर्फ एक ही। समझ आ गया अभी कि नहीं? ये सर इसमें समझ आ गया एक ही कैटायन एनायन रहेंगे? निकालते कैसे हैं? हाँ, एक ही होगा इसमें। अब एक चीज ध्यान देंगे, अगर मान लो दो कैटायन है, जैसे ये इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूं मैं, अब मैं इलेक्ट्रोलिसिस करके दिखा रहा हूं कि क्या होगा। ये लेते हैं प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स, ये किसके हैं? प्लेटिनम के या ग्रेफाइट के या निकल के, जो इनर्ट होते हैं, या ग्रेफाइट, ये इनर्ट होते हैं, सही ना? ये क्या होते हैं? इनर्ट। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया इसको एक्सटर्नल सप्लाई से। एक्सटर्नल सप्लाई दे रखी है, करंट अप्लाई कर रखी है यहाँ पे। तो अब क्या है, अगर मान लो यहाँ पे क्या है? एक्वस NaCl। यहाँ पे क्या है हमारे पास? एक्वस NaCl, सही ना? एक्वस NaCl है, तो क्या होगा बताओ? एक्वस NaCl है तो इसके अंदर कौन कौन से आयंस हैं? Na प्लस है, H प्लस है, ये दोनों है, और क्या है? Cl माइनस है और OH माइनस है। OH माइनस। समझ गए कि नहीं? अब देखो ये क्या होता है, ये वाला जो टर्मिनल है क्या होता है? नेगेटिव की पॉजिटिव? ये क्या होता है? ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? छोटा वाला नेगेटिव हमेशा नेगेटिव, ये कैथोड होता है, और बड़ा वाला पॉजिटिव वो एनोड होता है, सही ना? वो एनोड होता है, ये नेगेटिव, ये क्या कैथोड है, ये एनोड है। छोटा वाला कैथोड, बड़ा वाला एनोड। अब इसके पास, इस वाले इलेक्ट्रोड के पास, इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के पास कौन से आयंस जाएंगे? इसके पास कौन से आयंस जाएंगे? Na प्लस और Na पॉजिटिव और H Na पॉजिटिव। प्लस। हाँ, बहुत अच्छे। यहाँ जाएगा इसके पास Na प्लस और H प्लस, और इधर कौन से जाएंगे? Cl नेगेटिव और Cl माइनस OH और नेगेटिव। OH माइनस। अब हाँ, समझे कि नहीं? अब इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यही आंसर निकालना होता है बस, कि दो कंपीटिंग आयंस हैं, उनमें से कौन सा मिलेगा। समझे कि नहीं? ये कैटायन एनायन निकालना तो मैंने ऐसे ही सिखाया, वो तो उसको बस आना चाहिए था तुम्हें कि ये कैटायन, ये एनायन है। इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो पॉजिटिव है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। बताओ Na प्लस, कोई भी देखते हैं कि किसका ब्रेन शार्प है, कौन Na प्लस और H प्लस में से इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा? Na प्लस की H प्लस? Na प्लस। Na प्लस। Na प्लस। क्लास ऑफ हो जाती है तो नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन अभी ये सोचना है कि Na प्लस H प्लस में से कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और ऐसे Cl माइनस OH